और फिर वो उसकी झील सी आंखों में देखता है। उसे लगता है उसका सफर तमाम हुआ। उसे अपनी अधूरी पड़ी जिंदगी मुकम्मल होती नजर आती है। वो बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। नीला क्या कर रही है? इतनी सी आवाज से भी डरने लगे हो तुम? मैं अपनी कहानी लिख रहा था, उसमें बहुत आगे निकल गया। अगर 2 मिनट के लिए अपनी कहानी से बाहर आओ तो मुझे तुमसे बात करनी है। मालिक मकान आया था, कह रहा था कि इसी हफ्ते किराया जमा करवाएं, इस महीने का भी और पिछले महीने का भी। ओके। और एक और बात, ये बिजली का बिल भी आ गया। ₹20,840। 3 दिन में जमा करवाना है। अरे 2 कमरे के घर में रहते हैं हम लोग, और पिछले महीने तो एसी भी नहीं चला है। गैस का बिल भी आ गया होगा। नहीं, वो नहीं आएगा, क्योंकि बिल तो तब आता है ना जब गैस आती हो, गैस तो आती नहीं। इसका मतलब है पिछले महीने जो हीटर चला है वो बिजली पे चला है। तो जाहिर सी बात है। और फिर उसे लगता है वो उस परिजात को कहाँ उसका मयार जिंदगी दे पाएगा। जिस आलीशान महल में वो रहती है वहां तो बिजली का बिल भी 2-2.5 लाख आता होगा। क्या लिख रहा हूं यार। आपको बॉस बुला रहे हैं। बैठिए। कहानी लाए? फिर वो उसके पीछे भाग निकलता है। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठकर रुखसत हो जाए, वो उससे अपने दिल का हाल कहना चाहता है। गली में भागते हुए ठेले से टकराता है। ऐन उस ठेले के ऊपर से छलांग लगाकर सारे पल हवा में उड़ने लगता है। वो उस लड़की की जाने बढ़ रहा है कि इतनी देर में एक कटी पतंग की डोर उसके गले में आके अटकती है। क्या है ये? कहानी? सीरियल की कहानी। इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, एक पूरी गली भरी हुई है। ये कैसे होगा भाई? कोविड है, ये नहीं हो पाएगा। सीरियल की कहानी लिखनी है तो इसको समेटो, घर के अंदर जाओ। चाचा का घर, मामू का घर, ताया का घर, फुप्पी का घर, घर घर खेलो, समझे? सिद्दीकी साहब, हमारी कहानी को हकीकत की जरूरत है, हकीकत की, और उसे हमें साथ लेकर चलना होगा। फल वाले के चेहरे पे जो उदासी है, पतंग की डोर से जो गले कट जाते हैं उसकी दास्तान, और ये सब कुछ हमें इसमें डालना होगा। अच्छा, हकीकत डालना चाहते हो? तो ये पहले बोलना था ना मेरे भाई। तो ये जो गली के अंदर 4 बूढ़े अपनी टांगों के बीच में खुजली कर रहे हैं, ये भी तो हकीकत है ना? ये लिखो ना इसके अंदर। फिर हकीकत डालना चाहते हैं। चलो जाओ, नई कहानी लिख कर लेकर आओ, मेरा टाइम मत जाया करो। हकीकत। अदील एक खूबसूरत नौजवान है, बेशुमार दौलत है उसके पास, तमाम वसाइल और आसाइशें होने के बावजूद वो अपनी माजूर बीवी से निभाह कर रहा है। दूसरी शादी नहीं कर रहा, यहां तक कि उसकी सेक्रेटरी खुशबू दिलो जान से उस पर फिदा है। लेकिन अदील उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। वाह, ये है तुम्हारा वन लाइनर।
एक बावफा मर्द। इंटरेस्टिंग है ना सर? क्या इंटरेस्टिंग है भाई इसमें? ये काम सी कहानी है। मैं भी अपनी बीवी के साथ निभा रहा हूँ, जबकि वो एक नंबर की मुंहफट औरत है। तो क्या हो गया? तुम भी गले में पड़ा ढोल बजा ही रहे हो ना। मेरा मतलब है निभा रहे हो ना। ढोल नहीं सर, शी इज स्लिम एंड स्मार्ट। जो भी है, निभा रहे हो ना। फारिस मियाँ, कहानी तब बनेगी जब बेवफाई होगी। अब अगर ऐसी कोई कहानी लाए हो तो सुनाओ। नहीं है ना? तो जाओ और कहानी लिख के लेकर आओ। ये कोल्हापुरी चप्पल पहनने से कोई राइटर नहीं बनता। कहानी लिखो, कहानी। और मेरा टाइम नहीं खराब करो। वफादार मर्द, कहानी, वन लाइनर सुनाने आए। फारिस मियाँ, कहानी तब बनेगी जब बेवफाई होगी। अब अगर ऐसी कोई कहानी लाए हो तो सुनाओ। हाय, दिस इज मारिया खान। भूले तो नहीं मुझे? फाइनल ईयर में हम साथ थे, याद है? तुम्हें कोई भूल सकता है भला? कहाँ होती हो आजकल? मैं तो शारजा में होती हूँ, लेकिन आजकल पाकिस्तान आई भी हूँ। शादी हो गई? हाँ, हो गई। हबी के साथ ही होती हूँ शारजा। और तुम्हारी? हाँ, मैं भी गले पड़ा ढोल बजा रहा हूँ। तुम्हारे शौहर आए हैं साथ? अरे बुद्धू, साथ होता तो तुम्हें ही याद करती क्या? वो भी रात की इस वक्त। बोर हो रही हूँ, कुछ वक्त निकालो। पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, जब तुम बाइक पर मुझे पूरा शहर घुमाया करते थे। फारिस मियाँ, कहानी तब बनेगी जब बेवफाई होगी। अरे नहीं मारिया, अब ऐसी बात नहीं है। अगर तुम आ गई हो तो तुमसे मुलाकात हो सकती है। उसे कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है। ठीक है, मैं You cheater! नीला, लेट मी एक्सप्लेन। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बस। मैं अभी अपने अब्बा को कॉल कर रही हूँ और उन्हें बताती हूँ कि तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। नीला, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। ये गरीब शौहर की कहानी। दानिश, जिसकी हसीन बीवी पे एक अमीर ज़्यादा आशिक हो जाता है। शौहर चुपके उस पे नजर रखता है और यूं ही उसको पता चलता है कि उसकी बीवी भी उस अमीर ज़ादे के ख्वाब देखने लगी है। वो उसको तलाक देकर उसके साथ रुखसत कर देता है। और ये सीरियल चलेगा कहाँ पे? ऊपर जन्नत में। राइटर साहब, आप और मैं इसी दुनिया में रहते हैं और ये सीरियल भी इसी दुनिया में देखा जाएगा। पता है ना इस बात का? कहाँ होते हैं ऐसे फरिश्ता सिफ्त इंसान? औरत के नाम पे पहला कत्ल हुआ था और फिर कायनात की पूरी कहानी चल पड़ी। आखिरी थप्पड़ पहले पड़वा दो, तब बनेगी कहानी। जिद, अना, औरत को हासिल करने का जुनून, बदला, ये सब चाहिए। चलो, आज का तुम्हारा वक्त पूरा हुआ। कल फिर आना नई कहानी लेके। शाबाश।
क्या देख रही हो? घर घर की कहानी। पहली किस्त इतनी शानदार है कि क्या बताऊं। बेचारी मेहरूनी सा मोहब्बत की शादी करके घर तो आ गई, पर सास है कि टिकने ही नहीं दे रही। यार देखिए कितने शानदार डायलॉग पे एंड किया है, सुना आपने? सास कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि छोटी बहू कब तक यहाँ टिकती है। कमाल है यार। खत्म हो गया तो एक कप चाय पिला दो। नेक्स्ट एपिसोड दिखाएंगे, देखकर चली जाती हूँ। अच्छा ला रही हूँ चाय। मालिक मकान आया था, कह रहा था कि इसी हफ्ते किराया जमा करवाएं, इस महीने का भी और पिछले महीने का भी। ये बिजली का बिल भी आ गया। 20,840 रुपये। 3 दिन में जमा करवाना है। इतने शानदार डायलॉग पे एंड किया है, सुना आपने? सास कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि छोटी बहू कब तक यहाँ टिकती है। क्या सोच रहे हो भाई? सास कहती है मैं भी देखती हूँ छोटी बहू कब तक टिकती है इस घर में। क्या क्या कहा तुमने? सास कहती है मैं भी देखती हूँ छोटी बहू कब तक टिकती है इस घर में। ये लाए हो ना तुम स्टोरी? अब तुम्हें समझ में आया मेरा फीडबैक। ये है कहानी। गुड। चाय पियोगे? नहीं। पियोगे या नहीं पियोगे? नहीं। रुको एक सेकंड। हेलो जी, फारिस आ रहे हैं आपकी तरफ। इनको एक 10 एपिसोड का चेक एडवांस के लिए दे दीजिए। जी थैंक यू। लिखो, सीरियल लिखो इस पे, जाके चेक लो। गुड हो गया। ये कहानी होती है। अब तुम्हें समझ में आ गई बात। कोल्हापुरी नहीं पहनी आज? जाओ जाओ चेक लो, मजे लो। लिखो भाई लिखो। और कल आया स्टोरी। ये बिजली का बिल है, मैंने भर दिया है और वो मालिक मकान को किराया भी पहुंचा दिया। खाना बना लिया तुमने? अगर नहीं बनाया तो बाहर चल के खाना खाते हैं। क्या? इसका मतलब है कि कहानी चैनल को पसंद आ गई? हाँ, और वो भी पूरी 100 किस्तों की। फिर तो कहानी बहुत ही मज़ेदार होगी, मुझे भी सुनाए। अरे कहानी में क्या रखा है? तुम जाकर तैयार हो ना, हम डिनर पे चलते हैं। क्यों भाई? राइटर की बीवी होने के नाते इतना तो हक बनता है ना मेरा। हाँ, हक तो बनता है, लेकिन एक मसला है। मसला? कैसा मसला? मसला यह है कि सीरियल लिखना है और कहानी नहीं है। कहानी नहीं है? अच्छा मैं चेंज कर कर आती हूँ। उसी का फल खाकर फिर निकलेगा आदम जन्नत से। एक ऐसी फसल बो रहा हूं मैं, ए जिंदगी तेरी नाइंसाफियों से हंसती आंखों से रो रहा हूं मैं। रफ्ता रफ्ता बेज़मीर हो रहा हूं मैं। ज़माने को बदलने का अलम उठाने वाले आखिर तो इंसान होते हैं ये कलम उठाने वाले।